Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to discuss about the scientific principles of management which is given by F.W. Taylor. So before the discussion of principle of F.W. Taylor, we going to focus about the life achievement or life part of F.W. Taylor. So साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय F.W. टेलर, इनका जो फुल नेम है वो है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर फ्रॉम 1856 टू 1915, यानी कि F.W. टेलर वाज बोर्न on 1856 and dead on 1915. So his life suffered from 1856 to 1915. Frederick Winslow Taylor was born in 1956 in Philadelphia, USA. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फिलाडेल्फिया एक सिटी है, उसी में वहीं पर इनका जन्म हुआ था. ही बिगेन हिज कैरियर एज ए मैशिनिस्ट इन मिडवी स्टील कंपनी इन फिलाडेल्फिया, यूएसए. उन्होंने जो अपना जो प्राइमरी जो कैरियर शुरू किया था, जो बिगन किया था, शुरुआत किया था अपने कैरियर की, वो एक मैकेनिस्ट की हैसियत से शुरू किया था मिडवे स्टील कंपनी में, एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ इट्स चीफ इंजीनियर. और उस कंपनी में उन्होंने अब प्रमोशन होके चीफ इंजीनियर के पोस्ट तक पहुंचे थे. टेलर वाज प्राइमरली कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स. उन्होंने सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस किया था कि वर्कर्स के इफिशियंसी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, इस पर उन्होंने ज्यादा मैक्सिमम फोकस किया था, क्योंकि यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, वर्कर्स की इफिशियंसी को इंक्रीज करना. एलिमिनेट्स वेस्टेज इन फैक्ट्रीज, और जो फैक्ट्रीज में जो वेस्टेज होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज होता है, उस वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए, एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो भी रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस और अपना जो नॉलेज था उस पर ज़्यादा फोकस किया. टेलर कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद हिज आइडियाज. उन्होंने डिफरेंट आइडियाज और थॉट्स सोचा और उसको उस वर्कर्स पे उनका इम्प्लीमेंटेशन भी किया, एक्सपेरिमेंट भी किया ओवर ए पीरियड ऑफ मोर देन 2 decades एंड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट. और ओवर ए पीरियड मतलब काफी समय बाद वो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के रूप में विकसित हो गया. F.W. टेलर वाज द फर्स्ट मैनेजमेंट पायनियर हु insisted on the introduction of scientific methods in management. F.W. टेलर एक पहले ऐसे मैनेजमेंट थिंकर थे, मैनेजमेंट पायनियर थे, जिन्होंने साइंटिफिक मेथड्स, मैनेजमेंट में साइंटिफिक मेथड को इन्वॉल्व किया. And it was he who, along with his associates, made the first systematic study of management. वो और उनके जो एसोसिएट्स थे, तो ऐसे असिस्टेंट थे, उन्होंने एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया. ही डेवलप्ड ए थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट. उन्होंने थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया, which came to be known as साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको आप इस समय साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं. टेलर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर टेलर को कहा जाता है. तो आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोर्ड में पूछ देता है कि हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? F.W. टेलर. एंड जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर की बात आएगी
तो FW टेलर, लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात आएगी तो FW टेलर, ठीक है। और जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात आएगी तो हेनरी फेयो, ठीक है। तो जो सबसे पहले थोड़ा सा इनके डिफिनीशन के बारे में जानते हैं, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? व्हेन साइंस इज अप्लाई इन द मैनेजमेंट, जब हम मैनेजमेंट को जो पहले बिहेवियरल था उसको हम साइंटिफिक रूप से हम उसको डेवलप करते हैं तो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है। यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट। इट मींस कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, methods and trained personnel in order to increase the output, improve its quality and reduce the cost and wastage। यानी कि दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि फॉर कंडक्टिंग एनी बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, जब हम बिजनेस मैनेजमेंट में और बिजनेस एक्टिविटीज में जब हम स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और स्टैंडर्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो उससे, और स्टैंडर्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और एक ट्रेंड पर्सनल, ट्रेंड एम्प्लॉय, ट्रेंड वर्कर्स का यूज हम करते हैं तो इससे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है, क्वालिटी उसकी इंप्रूव होती है और जो वेस्टेज होते हैं, जो कास्ट होते हैं प्रोडक्शन के, वो क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। तो हमारा काम यही है कि हम किसी तरह अपने कास्ट को, प्रोडक्शन कास्ट और वेस्टेज को क्या करें? रिड्यूस करें और ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम क्या करें? इंक्रीज करें। तो इस केस में अगर देखा जाए तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ज्यादा फेवरेबल होता है। देखिए आज के समय में आप देखिए, पहले के समय में कैसे प्रोडक्शन होता था, आज के समय में कैसे प्रोडक्शन हो रहा है। आज कंप्यूटर का जो है एलिवेशन है, कंप्यूटर का युग है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। आप देखिए हर काम लगभग जितने ऑफिशियल और जितने चीजें जितने वर्क हो रहे हैं वो सब में लगभग कंप्यूटर का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तब यही देखिए, यानी कि उसमें अब क्या हो गया? स्टैंडर्ड टूल्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अब मेथड की बात करें तो सभी का एक सिस्टमेटिक मेथड हो गया, एक ऑफिस, एक पर्टिकुलर बेंच, एक पर्टिकुलर सिस्टम हो गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट हो गया। और ट्रेंड पर्सनल, तो हर एक पर्सन को कोई ना कोई, आप अगर ट्रेंड पर्सनल की बात नहीं होती तो ऐसे डिफरेंट कोर्सेज क्यों कराए जाते? आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज है, मैनेजमेंट कोर्सेज है, ये सब कोर्सेज क्या है? ये सब कोर्सेज इसलिए कराए जाते हैं जिससे कि वो पर्सन ट्रेंड हो सके, उस काम में उसकी क्वालिटी दिखाई दे, उसकी काम में, उसके वर्क में उसकी इफिशियंसी दिखाई दे। साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्फेसाइज्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल्स ऑफ थंब। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो एम्फेसाइज का मतलब जोर देना, वो किस पे? ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल्स ऑफ थंब, यानी कि वो जो रूल्स ऑफ थंब है, यानी कि जो मैनेजमेंट कहता है वही करना है, उस चीज को उन्होंने क्या किया है? रिप्लेसमेंट की बात की है, यानी कि उसको रिप्लेस करने की बात कही है कि मैनेजमेंट इज नॉट रूल्स ऑफ थंब, मैनेजमेंट शुड नॉट बी रूल्स ऑफ थंब, यानी कि उसको जो वो कहे वही करने की जरूरत नहीं है, वहां पर साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करना जरूरी है। बाय साइंस एंड अडॉप्टिंग साइंटिफिक मेथड एंड डिसीजन मेकिंग टू रिजॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। डिफिनीशन की बात करें तो डिफरेंट जो मैनेजमेंट थिंकर है उन्होंने डिफरेंट डिफिनीशन भी दिया है। FW टेलर ने जो दिया है डिफिनीशन, कहा है उन्होंने कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड seeing that they do it in the best and the cheapest way। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये एग्जैक्टली ये जानना जरूरी होता है कि वो किसी भी आदमी के लिए वो क्या चीज है, जिससे कि कौन सा तरीका है जिससे कि हम किसी भी काम को बेस्ट और सबसे सस्ता, सबसे कम खर्चे में उसको क्या करें? कर सके। वो कौन सा सबसे चीपेस्ट तरीका है, ये उन्होंने FW टेलर ने बताया था। नेक्स्ट उन्होंने डिफिनीशन दिया था, ये
पीटर फर्डिनांड ड्रकर ने, इनको कहते हैं पीटर एफ ड्रकर कहते हैं इसको, ये मैनेजमेंट थिंकर। द कोर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ वर्क, एनालाइज द वर्क इनटू सिंपलेस्ट एलिमेंट एंड सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट ऑफ द वर्कर्स परफॉर्मेंस टू ईच एलिमेंट, पीटर एफ ड्रकर ने किया था। नेक्स्ट है द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट कैरेक्टराइज दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर इन पर्पसिव collective efforts which rest on principles and laws derived by the process of scientific investigation analysis instead of any traditional or policy determined by empirically and कैजुअली बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर, यानी कि हम उस चीज़ों को जो ट्रायल बाय एरर यानी ट्रायल एंड एरर मेथड का जो हम इस्तेमाल करते हैं कि ये ट्राई करते हैं, चलो नहीं हुआ तो दूसरा ट्राई करते हैं, इस तरह की चीज़ों से बढ़िया है कि हम क्यों ना एक सिस्टमेटिक मेथड बनाएं और उसी को फॉलो करते हुए चले। तो इस सब चीज़ों में जो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है फ्यूल का, वो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब, यानी कि उन्होंने पहला जो रूल दिया था, प्रिंसिपल दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, उन्होंने कहा था कि साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब, यानी कि कोई भी चीज साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए, डिसीजन साइंटिफिक तरीके से लिया जाना चाहिए, वर्क मेथड जो भी हो वो साइंटिफिक होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर स्ट्रेस दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन intuition, experience and hit and miss method. Rule of thumb means decision taken by the manager on the basis of subjectivity, prejudice and whims, whereas scientific decisions are based on cause and effect, यानी कि जो साइंटिफिक डिसीजन जो होना चाहिए वो काज और इफेक्ट के बेसिस पे होना चाहिए कि किस कारण से ये प्रॉब्लम आई, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उसके हिसाब से कि गलती कितनी है, कम है गलती कि ज़्यादा है कि वो फॉरगॉटन लायक है नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस इज टू डिटरमाइन द वन बेस्ट वे ऑफ एग्जाम, वन बेस्ट वे of performing the work and to determine the standard output. For example, अगर हम देखते हैं तो in case of rules of thumb, the standard time required to do a particular job is fixed by the manager on the basis of his own past experience. अगर कोई मैनेजर है किसी काम को करने में का टाइम पहले ही उसने फिक्स कर दिया कि इसको 8 घंटे में ही आपको करना है, 2 घंटे में ही करना है, बट इट्स नॉट गुड। काम के साइज, काम के लोड को, वर्क लोड को देखते हुए ही हम टाइम डिसीजन लेना चाहिए, यानी कि टेलर एम्फेसाइज दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब शुड बी डिसाइडेड बाय एनालाइजिंग द वर्क साइंटिफिकली बाय परफॉर्मिंग टाइम स्टडी इन द इंटरप्राइज एंड देन द डेज टारगेट शुड बी फिक्स, यानी कि उसका टाइम परफॉर्मेंस के हिसाब से ही हमको उसको क्या करना है, फिक्स करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।